हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अरेज के बारे में। सिंपल वेरिएबल इज़ अ सिंगल मेमोरी लोकेशन विद अ यूनिक नेम एंड अ डाटा टाइप। सिंपल वेरिएबल के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि सिंपल वेरिएबल लेट्स सपोज आपके पास ये एक मेमोरी है, इसके अंदर एक लोकेशन के नेम को बेसिकली हम सिंपल वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पर इस लोकेशन का नेम है एज, तो इस एज को बेसिकली हम वेरिएबल कहेंगे। ये बेसिकली एक ब्लैंक स्पेस होती है मेमोरी के अंदर, जो हम डाटा को स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बट एन अरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एडजेसेंट मेमोरी लोकेशंस। लेकिन जो अरे है वो हमारे पास मल्टीपल लोकेशंस जो आपस में एडजेसेंट होती हैं, उसको आप अरे कहते हैं। कि लेट्स सपोज आपके पास ये एक लोकेशन है, इसके साथ आपके पास और बहुत सारी लोकेशंस हैं, तो ये सारी की सारी जो लोकेशन हैं ये आपस में अटैच हैं। तो इन तमाम लोकेशंस की कलेक्शन को बेसिकली हम अरे कहते हैं। और इस अरे को आप कोई डाटा टाइप भी असाइन कर सकते हैं। कि लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये जो अरे है ये इंटीजर टाइप की अरे है। इसका मतलब है कि इस अरे के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो इंटीजर टाइप की स्टोर हो सकती हैं। सो ऑल दिस मेमोरी लोकेशंस हैव वन कलेक्टिव नेम एंड टाइप। ये जो सारी की सारी लोकेशंस हैं इनका कलेक्टिवली एक नेम होता है। लेट्स सपोज इनका नेम है मार्क्स, और एक उसकी डाटा टाइप होती है जो हम पहले ही असाइन कर चुके हैं, और वो है इंटीजर, जो रिप्रेजेंट करती है कि आपकी इस अरे के अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर हो सकती हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं अरे की। एन अरे इज अ ग्रुप ऑफ कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस विद सेम नेम एंड टाइप। कि अरे के अंदर आपके पास कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस होती हैं, जो कि आपके पास ये वाली हैं, जिन तमाम लोकेशन का जो नेम है वो और उसकी डाटा टाइप सेम होती है। अगर आप इन तमाम लोकेशन का नेम देखें, इन तमाम लोकेशंस का नेम है मार्क्स, और आगे इन तमाम लोकेशंस की जो डाटा टाइप है वो है इंटीजर, यानी दोनों सेम है। इसे आप अरे कहते हैं। द मेमोरी लोकेशंस इन द अरे आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द अरे। ये जो तमाम की तमाम मेमोरी लोकेशंस हैं ये इस अरे के एलिमेंट्स कहलाती हैं। लेट्स सपोज इसके अंदर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं कुछ इस तरह से, तो ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ जो हैं इस अरे की एलिमेंट्स कहलाएंगी। द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द अरे इज कॉल्ड इट्स लेंथ। अरे के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसको हम अरे की लेंथ कहते हैं। तो इस अरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि इस अरे की जो लेंथ है वो है 6। सिंटैक्स देखते हैं कि प्रोग्राम के अंदर आप इसको किस तरह से लिखते हैं। आप लिखते हैं सबसे पहले डाटा टाइप, आगे आपने अरे का नेम लिखना होता है, और आगे आपने ब्रैकेट के अंदर उसकी लेंथ लिखनी होती है। लेट्स सपोज अगर आपने ये वाली अरे को अपने प्रोग्राम के अंदर लिखना है तो इसकी एग्जांपल कुछ यूँ होगी, इंटीजर मार्क्स और ब्रैकेट के अंदर 6। इंटीजर डाटा टाइप है, मार्क्स आपके अरे का नेम है, और ये 6 इसकी लेंथ है। ये तो हो गया अरे। अब इसके अंदर एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, और वो ये है कि अगर हमें किसी भी अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना हो तो हम उसको उसके इंडेक्स नंबर से एक्सेस करते हैं। इंडेक्स नंबर क्या होता है? इंडेक्स नंबर बेसिकली बताता है कि आपकी वो वैल्यू अरे के अंदर किस पोजीशन पर है। लाइक अगर आपके पास ये पहली जो वैल्यू है अरे की ये होती है 0 इंडेक्स पे, इसके बाद ये सेकंड वाली 1 पे, 2 पे, 3 4 एंड 5। तो इस तरह इस इंडेक्स नंबर की मदद से आप अपनी अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि आपका 0 से 5 तक है। लेकिन इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 6, क्योंकि जब आप इंडेक्स नंबर को काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो हमेशा आप 0 से स्टार्ट करते हैं। सो अभी हमने एग्जांपल देखी कि आप अपने प्रोग्राम के अंदर अरे किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट को बेसिकली हम कहते हैं अरे डिक्लेरेशन, कि अरे को डिक्लेयर किस तरह से किया जाता है। अगर आप अरे को वैल्यू साइन करना चाहते हैं, यानी इनिशियलाइज करना चाहते हैं, उसका तरीक़ाकार कुछ यूँ है। इंटीजर मार्क्स, आगे अरे की लेंथ इक्वल टू, और ब्रैकेट्स के अंदर आपने तमाम वैल्यूज लिख देनी है जो आप इसके अंदर स्टोर करना चाहते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पर 11 22 33 इस तरह से ये वैल्यूज लिखी हैं। तो ये जो पहली वैल्यू होगी ये 0 इंडेक्स पे चली जाएगी, सेकंड वैल्यू 1 इंडेक्स पे चली जाएगी। इस तरह से तमाम की तमाम वैल्यूज आपके अरे के अंदर स्टोर हो जाएंगी, और इस स्टेटमेंट को आप कहते हैं अरे इनिशियलाइजेशन। तो ये एक छोटा सा इंट्रो था हमारे पास अरे के बारे में। नेक्स्ट थोड़ी सी बात कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ अरे। अरे के एडवांटेजेस क्या क्या हैं? Some advantages of array are as follows. नंबर 1 पे है, arrays can store a large number of values with a single name। कि अरे की मदद से
आप बहुत सारी वैल्यूज़ को एक ही नेम इस्तेमाल करके स्टोर कर सकते हैं। द वैल्यू स्टोर इन एन अरे कैन बी सॉर्टेड ईजीली, कि अरे के अंदर वैल्यूज़ को हम सॉर्ट बड़ी आसानी से कर सकते हैं, यानी कि उनको तरतीब अगर आपने देनी है तो आप सॉर्टिंग का जो प्रोसेस है वो अरे के अंदर ईजिली हो जाता है। अ सर्च प्रोसेस कैन बी अप्लाइड ऑन अरे ईजीली। अगर आपने कोई नंबर अपनी अरे में फाइंड करना है तो ये काम भी आप अरे की मदद से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सो ये एक चंद इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस है हमारे पास अरेज के बारे में। इन एडवांटेजेस की बुनियाद पर हम अरेज को अपने प्रोग्राम्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। आई होप अब क्लियर हो गया होगा कि अरेज क्या हैं और उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।